हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल कॉसेस ऑफ डिजीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। ठीक है। तो ये जो समाज का जो मतलब फंडा है, इसको हम जैसे डिजीज़ और सिक के लिए जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से चीज़ हैं जिसके वजह से मतलब डिसीज़ के कॉज हो रहे हैं मतलब कम्युनिटी में, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो सिक के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बेसिकली उसी पे बात करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही ध्यान से समझने वाली ये बात है, क्योंकि इसमें आंसर लिखते समय अक्सर बच्चे गड़बड़ी करते हैं। तो आइए समझते हैं सोशल कॉजेस ऑफ डिजीज क्या होता है। इट रिफर्स टू दी सोसाइटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ आउटकम्स एंड कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ठीक है। सोशल फैक्टर, ऐसे कौन कौन से सोशल फैक्टर हैं जो कि मतलब हेल्थ आउटकम को मतलब इम्पैक्ट करते हैं और डिसीज़ की स्प्रेड को बढ़ाते हैं। तो पहला है पॉवर्टी, गरीबी। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी। इट लीड्स टू द इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, वाटर एंड हेल्थ केयर, मेकिंग मोर ससेप्टिबल टू डिजीजेस। ठीक है। अब गरीब आदमी को न्यूट्रिशन का, उसको तो 2 वक्त की रोटी ही मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। पानी जैसे तैसे पीने को मिल गया, उसको ज़रूरत नहीं है कि बिसलरी और एक्वाफिना पीने का, उसको तो पानी मिलना चाहिए कैसे भी, है ना। फिर बात आती है हेल्थ केयर की। जैसे तैसे वो कहीं से भी जेनरिक शॉप में कुछ दवाइयाँ खरीद लेंगे, है ना, जैसे कि जो भी रहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले या फिर स्लम वाले। तो या फिर नॉट ओनली दैट, इवन इन विलेज एरिया और इवन इन सिटी ऑल्सो देयर आर पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड somehow they are surviving. So how they can think about the calcium, magnesium, iron, protein, vitamin, है ना। तो मेकिंग मोर ससेप्टेबल, अब उनका बॉडी ले दे के चल रहा है तो वो डिसीज़ को इमीडिएटली दे विल बी एबल टू लाइक। अब फॉर सैनिटेशन, अब एक गरीब आदमी को मतलब सैनिटाइजर लगाओ और डेटॉल से हाथ धो बोलने से इट मे बी डिफिकल्ट, बिकॉज दे आर सर्वाइविंग फॉर द नॉर्मल फूड एंड मेडिसिन। सो हाउ दे कैन अफोर्ड ऑल दिस, राइट। तो इससे मतलब ये दैट इज द सोशल कॉज ऑफ द डिसीज, राइट, वन ऑफ द। सेकेंड वन इज द एजुकेशन। हमारे देश की दूसरी समस्या, दूसरी बड़ी समस्या बोलना चाहिए। अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस कैन लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है। अब एजुकेशन नहीं होने के वजह से, हेल्थ और हाइजीन के बारे में ना जानने की वजह से डेफिनेटली इट में लीड्स टू द इन्फेक्शियस डिसीज। उस समय पब्लिक एडवाइजरी जारी हो रहा था कोरोना के टाइम में कि कैसे हाथ धोना है और बार बार हाथ धोना है। तो काफ़ी लेट में लोगों को समझ में आया कि हाँ ये करना चाहिए, राइट। और इन नॉर्मल डेज में भी आप देख सकते हैं कि अगर इफ़ दे आर नॉट फोकसिंग ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, दे में सफ़र फ्रॉम डायरिया और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है ना। थर्ड social cause may be social, right. Social status can affect the access of health resources and services, क्योंकि समाज मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा झटके देता है। रैपिड अर्बनाइजेशन, लाइक स्लम में या ओवर क्राउडेड एरिया में पुअर सैनिटेशन होता है ना। क्योंकि मतलब ले दे के वो लोग जी रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि एयर वेंटिलेशन और ये मच्छरदानी और ओडोनील डाल के, तो दैट मे नॉट बी पॉसिबल, राइट। एग्जाम्पल के लिए विक्टर बर्न डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, तो एक को होगा दूसरे को होगा, मतलब इट मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम फेकस, वाटर, एयर, राइट। तो मतलब जो मतलब वो चीज़ें जो है मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इम्पैक्ट करता है कि जो सोशल गैदरिंग है जो क्राउडेड है, उसके वजह से वो हेल्थ रिसोर्सेज को एक्सेस भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद चौथा नंबर में आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है। इन्वायरमेंट जैसे कि पॉल्यूशन, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डिजीजेस। आप क्या पानी पी रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहता है कई बार, है ना। और पॉल्यूशंस आजकल देख सकते हैं ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर आर सो मच ऑफ आउटकम्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एंड फ्यूम एंड ऑल दोस, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट भी, कहीं पे भी आप कचरा फेंक दे रहे, मतलब बड़े बड़े सिटियों में भी थोड़ा सा कचरा सिस्टम है जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बट अदरवाइज इवन दो दैट इज़ आल्सो नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली। कई जगह अच्छे प्लांट हैं उनको ट्रीट करने के, कई जगह नहीं हैं अभी इंडिया में। तो
कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर को इंक्रीज़ करता है। एग्जांपल के लिए एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन से क्या होगा, अस्थमा नहीं होने वाले को भी हो जाएगा, क्योंकि वो सांस ले रहा है पूरे पॉल्यूटेंट को, धुआं है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मतलब क्या चीज़ नहीं है ना। तो दैट डेफिनेटली दैट में इम्पैक्ट द लंग्स एंड द पीपल में फेस द ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड ऑल। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। अब यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि क्या सामाजिक समस्या है बीमारियों को लेकर के, है ना, तो इसमें जो है दीज आर प्रॉब्लम्स अराइजेस ड्यूरिंग सिक कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन और इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये क्या समस्या है जो मतलब बीमारी के टाइम में किसी भी व्यक्ति को या समाज को मतलब सामना करना पड़ता है। तो पहला है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन पावर तो मतलब आजकल देख ही रहे हैं। पीपल विद दी सर्टेन डिजीजेस स्पेशली दोज आर इन्फेक्शियस और क्रॉनिक फेस डिस्क्रिमिनेशन इन कम्युनिटी। समाज जीने नहीं देता है भाई। अगर किसी को बीमारी हो गया, कोरोना के टाइम में भी देखे होंगे कि किसी के घर में भी कोविड पॉजिटिव आ गया तो लोग उनके घर जाना बंद कर दे रहे थे, उससे दूरी बनाना, मतलब दैट वाज द रिक्वायरमेंट, दैट फाइन। बट इन नॉर्मल डेज ऑल्सो लाइक कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि HIV एड्स हो गया, है ना, तो किसी को एड्स हो गया तो लोग उसके घर क्या उसके गाँव जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना। मेंटल हेल्थ, अगर कोई पागल है, पागल बना दिया गया है या जो भी है, डिप्रेशन और एंजाइटी में है, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पीपल दे विल स्टार्ट मेंटेनिंग द डिस्टेंस। अरे ये तो आउट ऑफ हो गया है, इसको तो जो भी है ना, मतलब साइकोलॉजिकल नहीं भी रहेगा तो उसको साइको बना देंगे, ऐसे तो लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो इकोनॉमिक बर्डन जो है दैट में बी ऑल्सो द कॉज ऑफ द वन ऑफ द प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम जो सामाजिक समस्या है। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेन स्पेशली विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई एंड इट मे नॉट बी अफोर्डेबल। अब गरीब आदमी खाएगा क्या और दवाई क्या खरीदेगा और इलाज क्या करेगा। ठीक है, अगर हेल्थ कार्ड है तो ठीक है, आयुष्मान भारत भी अभी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है लोगों को, मतलब मरने नहीं दे रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है, कम से कम सरकारी अस्पताल में तो उसका इलाज हो जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब ठीक है, थोड़ा मिडिल क्लास आदमी चलो इंश्योरेंस वगैरह ले लेता है, लेकिन बाकी जगह में मतलब गरीब आदमी के पास अगर तो आयुष्मान भारत के अलावा कुछ था ही नहीं पहले भी, मतलब जो भी था, है ना। तो द पर्सन विथ कैंसर, अब कैंसर जैसी बीमारी अगर किसी को हो गई है विच टेक द हाई मेडिकल कॉस्ट, मतलब इतना ज़्यादा महंगी महंगी दवाइयाँ उसमें यूज़ होती हैं उसको ट्रीट करने में, कीमोथेरेपी में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। तो आदमी अगर इंश्योरेंस या गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तो इंडिया में आदमी मर ही जाएगा। तो ये इकोनॉमिक बर्डन जो है ये बहुत बड़ी समस्या है बीमारी के टाइम पे, है ना। तीसरा नंबर में सोशल आइसोलेशन आप ले सकते हैं। आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल एक्टिविटीज़ लीड्स फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड पुअर मेंटल हेल्थ। अब कोरोना के टाइम में आप देखे होंगे जब कभी भी लोग पॉजिटिव होते थे तो क्वारंटाइन हो जाते थे, है ना। तो उसमें हो सकता 14 दिन का टाइम था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट वायरस, तो 14 दिन तक उसको तो 14 दिन ना दोस्तों से मिल रहा है ना फैमिली से मिल पा रहा है ठीक से। सोशल एक्टिविटीज़ जैसे कि शादी, बर्थडे, मतलब ये तो कोरोना के टाइम में जब पूरा लॉकडाउन था। अब अगर एक आदमी को कुछ हो गया, मान लो टांग टूट गई या फिर फ्रैक्चर हो गया, तो वो बेड में रहेगा, तो वो शादी में नहीं जा पाएगा, बर्थडे में नहीं जा पाएगा, तो वो क्या फील करेगा, अकेलापन फील करेगा, डिप्रेशन में चले जा सकता है, पुअर मेंटल कंडीशन हो सकता है। तो लाइक डिसेबिलिटी, है ना, हाथ पाँव टूटे, रिमेटेड आर्थराइटिस अगर हो गया तो फिर वो तो लॉन्ग टर्म चलेगा, बेड रेस्ट रहेगा उसमें, है ना। तो इसलिए ये चीज़ भी आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। हेल्थ केयर एक्सेस, inadequate health care facilities, receiving necessary treatment is very difficult। ठीक है, अब जैसे कि आप देखे होंगे कि गांव में छोटी मोटी हॉस्पिटल्स होती है जहाँ पे एक्सरे नहीं हो पाएगा, MRI नहीं हो पाएगा। अब MRI जब मान लो किसी के दिमाग में मतलब मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम है तो MRI कराना पड़ेगा, CT स्कैन से काम नहीं चलता, तो MRI के लिए उसको मतलब बड़े शहर जाना पड़ता है। तो ये नेसेसरी ट्रीटमेंट उसको वहाँ नहीं मिल पाता, एक्सेस वहाँ पे नहीं, क्योंकि वो मतलब ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज हेल्थ इंश्योरेंस रहता है ना,
और जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, मान लो कैटरेक्ट का सर्जरी कराना है, उसमें चाहिए कि 20,000 का तो लेंस ही लगता है, फिर 20,000 सर्जरी करने के लिए 40,000 रुपये उसके पास नहीं रहेंगे तो कहाँ से करा पाएगा, तो एक्सेस नहीं है उसके पास, है ना। मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये भी एक समस्या है। क्रॉनिक इलनेस लीड्स साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेरे को ही डायबिटीज़ क्यों हो गया, मेरे को ही हाइपरटेंशन क्यों हो गया, है ना। जैसे द स्लेरोसिस लॉन्ग टर्म रहता है तो उसमें मेंटल हेल्थ इशू आता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सामाजिक समस्याएं हैं, और सामाजिक जो भी मतलब सोशल कॉज ऑफ दी प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिक एंड डिसीज, ठीक है। तो इसको मतलब पॉइंट वाइज बहुत सही तरीके से लिखना पड़ता है। विद द एग्जांपल्स यू शुड राइट योर आंसर इन कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव मैनर. These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can reach to the channel, and you can download it as a PDF. If you want, you can prepare your own notes, or you can read it directly from these notes. Thank you. Bye bye.